हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर क्या होती है किसी भी लेंस की, तो समझ लेते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो मान लेते हैं अगर फोकल लेंथ क्या है, एफ है, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पावर ऑफ द लेंस। तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, फोकल लेंथ क्योंकि डिस्टेंस होता है तो फोकल लेंथ की जो एसआई यूनिट होगी दैट इज मीटर, और पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होगी दैट इज 1/मीटर या पर मीटर आप इसे कह सकते हो। तो बेसिकली ये पर मीटर जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं डायोप्टर से। इट इज डिनोटेड बाय डायोप्टर। तो जो यूनिट होती है इसकी दैट इज डिनोटेड बाय डायोप्टर, और यू कैन से डी। तो पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय डायोप्टर। पर मीटर को ही हम डायोप्टर कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको फोकल लेंथ दे दी गई है और आपको पावर ऑफ द लेंस पता करनी है, या फिर पावर दी गई है और आपको फोकल लेंथ पता करनी है। तो पावर ऑफ द लेंस जो होती है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ आप हमेशा ध्यान रखिए, उस केस में फोकल लेंथ हमेशा आप सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में रखोगे। जनरली फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी होती है, तो इसको मीटर में रखोगे तभी पावर जो होगी वो डायोप्टर में आएगी, अदरवाइज वो पर सेंटीमीटर में आएगी। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए कि पावर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो पावर डायोप्टर में कैलकुलेट करने के लिए आपको फोकल लेंथ को मीटर में लिखना होगा। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो यहां से क्या पता चलता है, फोकल लेंथ जो होती है आपको ऑलरेडी पता है कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। तो कभी भी अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर कैलकुलेट करने के लिए 1/f वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो पावर भी नेगेटिव आएगी, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। तो क्या कहा मैंने आपको, जो फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव की वो नेगेटिव होती है, तो इसीलिए कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इसके लिए पावर भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी आप स्पेक्ट्स बनाते हो तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, कि उसमें नेगेटिव पावर है इसका मतलब हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, और अगर पॉजिटिव पावर है तो उसमें हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। तो आई होप कि ये पावर ऑफ लेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास और यू कैन से सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप ऑलरेडी आपको पता है कि छोटी जो चीजें होती हैं, बहुत छोटी सी चीजें होती हैं, उनको मैग्नीफाई करके बड़ा करके हम देखते हैं। तो दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी दैट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ओके, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप नाम से ही पता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अगर हमको मैग्नीफाई करके बड़े फॉर्म में देखना है तो हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं या माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हो। तो मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल सी फॉर्म होती है। एक हमारे पास होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, ओके। एक फ्रेम होता है इसका और इस फ्रेम पे एक हैंडल होता है, राइट। तो देखा भी होगा आप लोगों ने, जैसे कि आप यूज भी करते हो शायद कई बार। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी आपने देखा होगा इस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है। तो एक माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यहां पे बीच में क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंस होता है, और एक हैंडल होता है। तो इस हैंडल को होल्ड करके आप इसकी आगे पीछे करके इसकी इमेज को कितना मैग्नीफाई करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इसका प्रिंसिपल है क्या, मीन्स ये कैसे मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को। तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको मैंने इमेजेस बना के बताई थी पिछले लेक्चर में कि इमेज कैसे फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर उसको किसी भी कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाए। अभी तो हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज उतनी छोटी होती है, इनफाइनाइट पे होती है, तो पॉइंट साइज इमेज होती है। जैसे जैसे हम आगे लेके आते रहते हैं 2f1 पे हम रखते हैं तो उसका साइज ऑब्जेक्ट और इमेज का बराबर होता है। आगे लेके आते हैं तो उसका साइज क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। अब आपको पता है फोकल लेंथ पे रियल इमेज बनती है लेकिन वो इन्फिनिटी पे बनती है। तो फोकल लेंथ आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम फोकल लेंथ, यानी कि ये फोकल लेंथ हो गई, इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इससे थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपको मिलती है वर्चुअल इमेज, और वो भी कहां, सेम साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट आपने रखा है। तो यही चीज हमको हेल्प करती है
ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करने के लिए। तो इसी वजह से आपको जो इमेज दिखाई देती है वो बड़ी दिखाई देती है। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी, राइट। ये आपका मान लेते हैं, ये आपका F1 हो गया, दिस इज योर F2, तो इधर F2 हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो इमेज जाएगी जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे, आपको पता है अगर आप पैरेलल भेजते हो तो फोकस से होके जाती है F2 से, और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हो तो डायरेक्ट चली जाती है। तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करते हो क्योंकि आगे आप देख सक रहे हो एक दूसरे से दूर जाती है। तो अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हो, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो तो पीछे जाके ये कहीं पे मिलेंगी। तो जिस पॉइंट पे ये इमेजेस मिलेंगी, तो एक्चुअल में तो ये मिलती नहीं है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कहीं मिल रही है, एक्चुअल में मिलती नहीं है। तो इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट इतना सा था और इमेज उसकी इतनी बड़ी हो गई। आप इसको एडजस्ट करके इमेज का साइज एडजस्ट कर सकते हो, बड़ा या छोटा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको जस्ट क्या करना है, फोकल लेंथ से जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ से थोड़ा और क्लोज रखना है। जितना क्लोज आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखोगे आपको इमेज दिखेगी, बड़ी दिखेगी, लेकिन फोकल लेंथ से पीछे रखोगे तो रियल इमेज बनेगी उसकी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो वर्क करता है। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, क्योंकि एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा। मैग्निफिकेशन आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, दैट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसको आप M से डिनोट कर सकते हो। तो अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, हालांकि इस साल हमारे पास डेरिवेशन है नहीं, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 + d/f। अब क्वेश्चन ये d क्या है, d को आप डायोप्टर मत समझिए। ये जो d होता है, f आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज फोकल लेंथ। d होता है, d को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, ध्यान रखिए, d इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसको समझाता हूं मैं, होता क्या है डिस्टिंक्ट विजन। तो देखिए होता क्या है कि आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना चाहते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप जितना क्लोज उसको लेके आते हो, आपको पता है दूर होगा तो साफ नहीं दिखाई देगा, क्लोज लेके आओगे तो ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसको आईज के बहुत ज्यादा क्लोज लेके जाते हो, आप ट्राई करना कभी भी, आपने शायद ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन आप इसको जब क्या करते हो, आईज के बहुत ज्यादा क्लोज लेके जाते हो तो आपको फिर से वो ब्लर दिखाई देने लगता है, क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो कम से कम जो डिस्टेंस होता है, कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए जिसमें हमको ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो क्लियरली दिखाई देती है, हमको क्लियर इमेज दिखाई देती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, मींस यहां पे मैंने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए, क्योंकि इससे क्लोज मैं लेके आऊंगा तो मुझे क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो कि कम से कम जितना डिस्टेंस होना चाहिए, कि कम से कम इतना दूर होगा तब मुझे दिखाई देगा। तो लीस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए जहां पे मुझे क्लियर इमेज दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आपकी आईज से इतना डिस्टेंस पे कम से कम होना चाहिए। तो डी, एक्चुअली डी की जो वैल्यू होती है दैट इज हमारी आईज के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो आई होप कि डी की वैल्यू आपको पता चल गई होगी। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये मैग्निफिकेशन का आपके लिए फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास ये टॉपिक था, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को आप एक्सपेरिमेंटली कैसे पता कर सकते हो। देखिए इसके हमारे पास दो तरीके हैं, चलिए देखते हैं। पहला तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्लियर इमेज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां पे देखिए एक स्केल रखते हैं, ओके, यहां पे हमारे पास एक लेंस है और यहां पे हमने एक व्हाइट वॉल फिक्स की है। दिस इज अ फिक्स्ड वॉल, ये व्हाइट कलर की एक वॉल है। अब होता क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर इनफाइनाइट से कोई इमेज आती है, तो इनफाइनाइट से कोई लाइट आती है तो लाइट रेज कहां पे मिलती है, इमेज कहां पे फॉर्म होती है, फोकल लेंथ पे। बस इसी प्रिंसिपल को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लेंस रखा है और बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई पहाड़ है, कोई ट्री है, बहुत दूर कोई ट्री है या कोई हिल है, ओके, कोई माउंटेन है, तो उसकी इमेज अगर कोई मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई ट्री है, ओके, बहुत दूर कोई ट्री है, इनफाइनाइट पे, मतलब इनफाइनाइट पे तो नहीं होता लेकिन बहुत दूर होता है, तो उतनी दूर को हम लगभग इनफाइनाइट ही मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो वहां से आपको ऑलरेडी पता है कि जो लाइट रेज आती हैं वो क्या आती हैं,
पैरेलल आती हैं। बहुत दूर से लाइट रेज कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं। और जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो आपको ऑलरेडी पता है वो कहां पे मिलती है? फोकल लेंथ पे। तो हम करते हैं, हम क्लियर इमेज ऑब्टेन करने के लिए, वॉल पे क्लियर इमेज ऑब्टेन करने के लिए इस लेंस को एडजस्ट करते हैं। अब जितने डिस्टेंस पे ये लेंस एडजस्ट होता है जहां पे आपको क्लियर इमेज दिखाई देगी, मान लेते हैं ट्री है तो इस ट्री की ऑब्वियसली आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, बहुत छोटी सी दिखाई देगी बट इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज फोकल लेंथ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं तो आपको इमेज कहां पे मिलेगी? फोकल लेंथ पे मिलेगी। और ये स्केल आप देख रहे हो, इस स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट से लाइट रेज आते हैं तो कहां पे मिलती हैं? ये मीट करती हैं फोकल लेंथ पे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसका एक और तरीका है, यहां पे क्या होता है, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट फोकल लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट फोकल लेंथ नहीं मिलते, क्योंकि ट्री कितना भी दूर हो, इनफाइनाइट पे तो हम उसको एज्यूम कर नहीं सकते, वो डिस्टेंस इनफाइनाइट तो होगा नहीं। तो इसीलिए बहुत क्लोज आपको फोकल लेंथ मिलेगी, क्लोजर फोकल लेंथ मिलेगी, लेकिन एक्यूरेट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको एक्यूरेट फोकल लेंथ चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने रखा हुआ है नीचे एक मिरर रखा हुआ है, ये M डैश नाम का एक मिरर है, और यहां पे एक स्टैंड के साथ मैंने यहां पे एक पिन को रखा हुआ है। इस मिरर के ऊपर मैं रख देता हूं एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हमने इस मिरर के ऊपर रखा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंटर हो गया। ओके, यहां पे जो कॉन्वेक्स लेंस से और इस इमेज का डिस्टेंस है, इसको हम इस डिस्टेंस को हम एडजस्ट करेंगे अभी। ओके, अभी बताता हूं कि किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। और यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज x, और मिरर से जो डिस्टेंस है दैट इज y, मतलब ये थिकनेस है। तो अगर मैं एवरेज डिस्टेंस बोलूं O से लेके, और पिन की जो डिस्टेंस होगी दैट इज x प्लस वाई बाई टू, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो ये सेंटर है क्योंकि, तो ये डिस्टेंस जो होगा दैट इज x प्लस वाई बाई टू। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, O से लेके इस पिन तक का, पिन पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जब हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारी आई है, ऊपर से जब हम इसको देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ओके, ऊपर से जब हम इसको देखते हैं तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, इस तरीके से हम इस पिन को एडजस्ट करेंगे कि जो पिन की इमेज बन रही है, जो यहां से, क्योंकि लाइट रे यहां ऊपर से जाएगी, तो इस पिन की जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल इसके पास में बने, बिल्कुल दोनों की दोनों जो पिन पॉइंट्स हैं, जो इमेज का और एक्चुअल पिन का जो पॉइंट्स हैं वो कोइंसाइड करेंगे। इधर इमेज बन रही है इधर की, और इधर आपकी एक्चुअल पिन है, आप देख सकते हो ये पिन हो गई, ये उसकी इमेज हो गई। तो जब ये कोइंसाइड करेंगे, हम पिन को ऊपर नीचे इस तरीके से एडजस्ट करते रहेंगे। जहां पे जिस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं वो पॉइंट पे हम रुक जाएंगे। ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ये डिस्टेंस x हो गया, ये y हो गया, और आपकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगी आपकी x प्लस वाई बाई टू। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए इसका प्रिंसिपल भी हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब यहां पे बिल्कुल इमेज बनेगी तो इसको फोकल लेंथ हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए यहां पे एग्जैक्टली इमेज कब बनेगी, फोकल लेंथ पे कब बनती है इमेज, जब लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो देखिए जब हम फोकल लेंथ पे एडजस्ट कर लेंगे उसको तो क्या होगा, देखिए यहां से लाइट रेज आती हैं, और आपको पता है जो फोकल लेंथ से लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल जाती हैं, राइट। अब ये पैरेलल तो लाइट रे पास होंगी कहां से, इस लेंस से, लेकिन यहां पे आपने पीछे मिरर लगाया हुआ है, तो मिरर से जो पैरेलल लाइट रे जा रही हैं वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मतलब ये पैरेलल लाइट रे जो जा रही थी मिरर से, यानी मिरर की तरफ, नीचे की तरफ, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कहां, इस लेंस पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो पैरेलल लाइट रे आपने मिरर पे भेजी ना, वो वापस लेंस की तरफ जा रहे हैं। तो लेंस की तरफ अब यहां से कौन सी टाइप की लाइट रे जा रही है, पैरेलल लाइट रे जा रही है, और पैरेलल लाइट रे जाती है तो कहां पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो इसीलिए अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसकी इमेज भी एग्जैक्टली वहां पे बनेगी। तो इसीलिए हम पहले एडजस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे इमेज बने, इसका मतलब वही फोकल लेंथ है। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका है। सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे तो हमने इसको वर्टिकली किया, सेम कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं कि यूज। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने हॉरिजॉन्टली भी किया है। देखिए प्रिंसिपल सेम है। यहां पे देखिए हमने क्या रखा हुआ है, ये आपका हो गया लेंस, ये आपकी हो गई पिन, ओके, ये ऑब्जेक्ट जो भी आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका लेंस हो गया, और यहां पे आपका एम जो है ये मिरर हो गया। ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां से देखेंगे, यहां से हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब यहां से आपने देखा उसको, तो आप किसको एडजस्ट करोगे, इस पिन को एडजस्ट करोगे। इस हिसाब से आप एडजस्ट करोगे आगे पीछे, जैसे भी आप एडजस्ट करते हो, कि जो पिन की इमेज बनती है ठीक उसके ऊपर बने, ठीक उसके ऊपर बनेगी। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक ऊपर बनेगी, तो इसका मतलब सेम है कि ये जो डिस्टेंस है किसके बीच का, लेंस और
इस मिरर के बीच का, इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पे स्केल से आप मेजर करते हो, तो मान लेते हैं इधर से मेजरमेंट है, राइट। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x2। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी x1। तो ये डिस्टेंस आपने किया, ये तो आपने स्केल पे देखा होगा, ठीक है। तो ये f2, ये x2 हो गया, और यहां से आप जब इसको एडजस्ट करोगे तो उस डिस्टेंस को आप x1 ले लीजिए, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगी, आपकी फोकल लेंथ हो गई। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बताया कि यहां से जब लाइट रे जाएंगी, ओके, और अगर ये फोकस पे होगा तो पैरेलल जाएंगी यहां से, राइट। अगर फोकस से लाइट रे जाएंगी तो कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, और पैरेलल जाएंगी तो ये मिरर क्या करेगा, उन पैरेलल लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर इधर से पैरेलल लाइट रेज वापस गई तो ये कहां पे मिलेंगी, वापस फोकस पे मिलेंगी। तो इस तरीके से जो इमेज मिलेगी आपको बिल्कुल उसी पॉइंट पे मिलेगी और आपको फोकल लेंथ का पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं फोकल लेंथ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज की। तो लेंसेज का एप्लीकेशंस आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शायद पहले भी बताएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि लेंसेज को हम कहां कहां पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है तो ये हम यूज करते हैं कहां पे, जैसे आपने देखा माइक्रोस्कोप में आप यूज कर सकते हैं, ओके। टेलीस्कोप में भी हम यूज करते हैं लेंसेज को। तो माइक्रोस्कोप हो गए, टेलीस्कोप हो गए। उसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको तो हम करते हैं यूज। कॉन्केव लेंस को भी हम रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए, जो गैलीलियन टेलीस्कोप होता था, डायरेक्ट इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। इरेक्ट अगर हमको चाहिए तो उसके लिए वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, तो हम कॉन्केव लेंस उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके अलावा और भी यूजेस हैं, जैसे आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, तो स्पेक्स में आपको ऑलरेडी पता है दोनों लेंसेज यूज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। दो तरीके की डिजीजेस होती हैं कुछ, एक होती है आपको पता है दैट इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस, राइट, और एक होती है फार साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस जो होती है जहां पे आपको सामने तो दिखता है, जिसको आप मायोपिया कहते हो, तो सामने तो दिखता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो जब आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। ध्यान रखिए, फार साइटेडनेस के लिए, सॉरी, नियर साइटेडनेस के लिए आप यूज करते हो कॉन्केव लेंस। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि आपको पास की चीजें दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो अभी किसी के भी स्पेक्स की आपको नेगेटिव पावर मिले तो इसका मतलब उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम होती है, उसको मायोपिया है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स कब यूज होता है, कॉन्वेक्स यूज होता है फार साइटेडनेस के लिए, ओके। तो फार साइटेडनेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं। और इसकी पावर आपको ऑलरेडी पता है, इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। तो किसी के भी लेंसेज की अगर पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब उसको फार साइटेडनेस है। तो ये है आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के यूज। उसके अलावा और भी यूजेस होते हैं, जैसे आपके कैमराज में। तो कैमरा में क्या यूज होता है, कैमरा में आपके लेंसेज यूज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। आपकी जो आई होती है, आई में जो लेंस यूज होता है, आपका आई का जो लेंस होता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। उसके अलावा और भी आपके यूजेस होते हैं, जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स में भी आपके लेंसेज यूज होते हैं। तो बहुत सारे आपके लेंसेज के एप्लीकेशंस हो गए। तो आई होप कि ये एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, 2 मिनट में खत्म करते हैं हम इसको, दैट इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। मींस अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास 2 लेंस पकड़ा दिए और आपको बोला गया है कि भाई पता करो ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा आपके लिए ये टेस्ट है, बहुत सिंपली आप पता कर सकते हो। तो आपको पता है कि स्फेरिकल आपके पास किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ऑब्वियसली आप उसको टच करके पता कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस साइड से, कॉर्नर से इस तरफ से पतला होता है और सेंटर पे जो होता है वो काफी थिक होता है। तो एक तो आप टच करके पता कर सकते हो, अगर साइड से थिन है और सेंटर पे थिक है तो वो क्या है, कॉन्वेक्स है। जबकि कॉन्केव लेंस क्या होता है, साइड से जो होता है वो थिक होता है और सेंटर पे वो थिन हो जाता है। तो एक तो आप टच करके जस्ट पता कर सकते हो बाय टचिंग कि अगर वो साइड से, कॉर्नर से अगर थिन है और सेंटर पे थिक है तो कॉन्वेक्स है, सेंटर पे थिन है और साइड से थिक है तो वो क्या है, कॉन्केव है। सेकंड आपके पास जो तरीका है उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेजेस को देख लो, मतलब उसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लो। तो अगर आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, आपने देखा होगा कॉन्केव लेंस का हमने जो इमेज फॉर्मेशन बनाया था, तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस की थी कि हमको हमेशा कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। और हमेशा जो साइज होता है ना इमेज का, हमेशा छोटा होता है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको एडजस्ट करोगे आगे पीछे, और अगर आपको थोड़ी सी भी मैग्नीफाइड इमेज मिल गई, मतलब बड़ी इमेज मिल गई,
तो वो कैसा लेंस होगा, वो कॉन्वेक्स ही होगा। लेकिन अगर आपको छोटी ही इमेज मिलती जा रही है, आपको बड़ी इमेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो कॉनकेव है, क्योंकि कॉनकेव में आपको कभी भी बड़ी इमेज नहीं मिलती है, साइज जो होता है इमेज का कभी भी बड़ा नहीं होता है। तो ये भी एक तरीका है, केवल किस में होता है, कॉन्वेक्स में ही होता है। तो अगर आपको मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है ऐसे में एडजस्ट करके, उसको आप देख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैग्नीफाइड इमेज मिल जा रही है तो वो कॉन्वेक्स है, अदरवाइज वो कॉनकेव है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड या पिछले चैप्टर से भी रिलेटेड, क्योंकि पिछला भी चैप्टर जो था वो रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड था, और अगला वाला जो चैप्टर होगा हमारा वो भी लाइट से ही रिलेटेड होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फेसबुक में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप कहीं पे भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।